राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब वो कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने इसके दो टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में सैफनोप्सिडा और टेरोप्सिडा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी स्टूडेंट के लिए है, तो बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट कीजिए। मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप लोग आसानी से लिख सकें और आपको कोई भी परेशानी ना हो, ताकि आप प्रतिदिन अपने नोट्स को बना करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैफनोप्सिडा, तो चलिए सबसे पहले रफली समझ लेते हैं। जो सैफनोप्सिडा होता है उसको हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। हॉर्स टेल मतलब घोड़े की पूंछ। इसकी जो संरचना होती है जो सैफनोप्सिडा की, वो घोड़े की पूंछ की आकार की होती है। जैसे मान लेते हैं ये घोड़े का क्या है, बाल है पूंछ के साइड वाला, और बाकी ये पूंछ है, ठीक। तो ठीक इसी प्रकार सैफनोप्सिडा की संरचना होती है। मैं फिगर के थ्रू आपको अभी समझाऊंगी, थोड़ी देर रुक जाइए। जो सैफनोप्सिडा होता है उसको हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं। होमोस्पोरस स्पीसीज होता है, स्पोरस। अब होमोस्पोरस क्या होता है? ऐसे स्पीसीज जिनमें स्पोरों की जो साइज होती है वो कैसी होती है, समान होती है, सेम साइज के होते हैं। कौन से? स्पोर। स्पोर को हिंदी में हम लोग कहते हैं बीजाणु। जो बीजाणु होते हैं उसकी संरचना क्या होती है, समान होती है, तो उसको होमोस्पोरस स्पीसीज कहते हैं, ठीक। अब इसके लीफ के बारे में बात कर लिया जाए कि इसकी जो लीफ होती है, पत्ती होती है, वो कैसी होती है। तो इसका जो लीफ होता है वो स्केली होता है। स्केली मतलब क्या है, नुकीली होगी, और इसको छुएंगे, अगर अपने हाथों से स्पर्श करेंगे तो थोड़ा सा पपड़ीदार होगा, मतलब सामान्य जो लीफ होती है उससे थोड़ा हटके होंगी, और बहुत ही पतली और नुकीली होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग स्केली। और बहुत ही छोटी छोटी होंगी, स्मॉल होंगी। इसमें भी दो फेज होता है, स्पोरोफिटिक फेज, फिटिक फेज, और दूसरा होता है गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज। जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, ठीक। और हरे रंग की होने के साथ ही कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। ऑलमोस्ट जो प्लांट होते हैं वो तो ग्रीन ही कलर के होते हैं, और जहाँ पर भी ग्रीन लिखा हो या ग्रीन के बारे में आप जिस पौधे को देख रहे हैं और वो हरे रंग का है, चाहे उसका स्टेम हो, लीफ हो, तो आप समझ लीजिएगा कि उस पौधे में क्लोरोफिल है। क्या है? उस पौधे में क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, फोटोसिंथेसिस आराम से कर सकता है। और अगर फोटोसिंथेसिस कर लेगा तो अपना फूड खुद से बनाएगा। फूड का निर्माण कैसे करेगा? खुद से करेगा। तो ऐसे पौधे को ही हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। लेकिन हम लोग क्या है, ऑटोट्रॉपिक नहीं है। तो चलते हैं हम सीधे नोट्स पे। इट इज ऑल्सो नोन एज अ हॉर्स टेल। इसे हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। ये वाले लाइन को लास्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको मैं सीधे फिगर के थ्रू समझाऊं। इट हैज़ स्केली लीव्स। इसके पास स्केली लीफ होता है और स्मॉल होती है। द स्टेम आर ब्रांच्ड। इसकी जो तना होता है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड मतलब दो भागों में बटा हुआ होता है। अब इसमें डाइकोटमस नहीं लिखा है, बस ब्रांच लिखा है, तो वो दो भाग में, तीन भाग में ऐसे बट सकता है, ठीक। सैफनोप्सिडा इज होमोस्पोरस स्पीसीज। सैफनोप्सिडा क्या होता है, होमोस्पोरस स्पीसीज होता है। स्पोरेंजिया इज बोर्न ऑन स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस क्या होता है, एक पौधे का भाग होता है, तने का समझ लीजिए भाग होगा। ये भाग जा करके कोन के रूप में, शंकु के रूप में जाके परिवर्तित हो जाता है, ठीक। शंकु के रूप में परिवर्तित होने के बाद से इस भाग को हम लोग कहते हैं स्ट्रोबिलस। मैं अभी फिगर में समझाऊंगी। स्ट्रोबिलस में क्या पाया जाता है, हमारे स्पोरेंजिया पाई जाती है, और स्पोरेंजिया से स्पोर्स का निर्माण होता है। आपने अगर पिछली वीडियो देखा होगा जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो उसमें आप आसानी से समझ चुके होंगे कि स्पोरेंजिया क्या होता है और स्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है। अगर पता है कि स्पोरेंजिया से जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो किस सेल डिवीजन से होता है, तो प्लीज़ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। एंथेजोइड्स आर मल्टी फ्लैजिलेटेड। एंथेजोइड्स जो होते हैं वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं।
मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, और फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला। जब एंथेजॉइड्स में बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उसको, बहुत सारे मतलब क्या, 2 से अधिक फ्लैजिला जब पाए जाएंगे तो उसको हम लोग मल्टी फ्लैजिलेटेड कहते हैं। फ्लैजिला का काम होता है मूव करना। आपने बैक्टीरिया वाले चैप्टर में पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है बैक्टीरिया में। ठीक उसी तरह एंथेजॉइड्स में मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथेजॉइड्स होते हैं। ठीक, द गैमेटोफाइट इज ग्रीन एंड ऑटोट्रॉपिक। जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हरे रंग के और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इट इज एक्सोस्पोरिक। एक्सोस्पोरिक क्या होता है, एक्सो मतलब होता है बाहर और स्पोरिक होता है स्पोर वॉल। जब एक्सोस्पोर का जो निर्माण होता है वो स्पोर वॉल्स के बाहरी भाग से होता है, मतलब जो बीजाणु भित्ति होती है, भित्ति को कहते हैं हम लोग झिल्ली। ठीक, उसकी जब बाहरी आवरण से होता है, बाहरी कवर से होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्पोरिक। आप ये रफली देख सकते हैं, ये क्या है, बीजाणु की संरचना है। आपने 9th या फिर 10th में से पढ़ा होगा बीजाणु की संरचना के बारे में। आप इस अपने सिलेबस में जरूर पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट का ये टॉपिक्स है। तो इसमें जो बीजाणुभिद में जो लेयर होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो इस आउटर लेयर से ही जब किसी स्पोर का निर्माण होगा तो उसको एक्सोस्पोरिक कहते हैं। इट इज डेवलप आउटसाइड द स्पोर वॉल। ये स्पोर वॉल के आउटसाइड से इसका विकास होता है या निर्माण होता है। जो हमारा सेफनोप्सिडा होता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है इक्वेसिटम। चलिए ये लास्ट लाइन को समझ लेते हैं कि सेफनोप्सिडा हैज वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी विथ रूट्स एराइजिंग फ्रॉम नोड्स ऑफ द अंडरग्राउंड राइजोम स्टेम। जो सेफनोप्सिडा होती है उसके पास वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, मतलब क्या, अच्छी प्रकार से विभक्त प्लांट बॉडी होती है। मतलब रूट, स्टेम और लीफ, ये सब क्या होता है, उसे पता होता है कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है और कौन सा लीफ है। ठीक, विथ रूट्स एराइजिंग, इसमें जो रूट होता है वो कहाँ से निकलता है, तो नोड से निकलता है। नोड क्या होता है, नोड गांठों को कहते हैं हिंदी में। आप अगर गांठ देखना चाहेंगे तो आप गन्ने में देख सकते हैं, शुगर केन में, उसमें जो साइड साइड होता है, यहाँ पे गांठ जैसी संरचनाएं होती हैं गन्ने में, और इससे ही इस भाग को, जो उठा हुआ भाग होता है गांठ की तरह, उसको नोड कहते हैं। और 2 नोड के बीच का जो भाग होता है उसको इंटर नोड कहते हैं। इंटर नोड मतलब नोड के बीच का, इंटर नोड कहते हैं। ठीक इसी नोड पे से, इस सेफनोप्सिडा में से जो भी रूट्स होती हैं उसका निर्माण होता है। ऑफ द अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब भूमि के अंदर, राइजोम स्टेम, इसके पास राइजोम पाई जाती है। राइजोम क्या होता है, एक जड़ जैसी संरचना होती है। चलिए हम फिगर के से इसको समझते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, इक्वेसिटम है। इक्वेसिटम बिल्कुल घोड़े की पूंछ की तरह दिख रहा है, हॉर्स टेल की तरह। ये मान लीजिए टेल है, ठीक, उसमें हेयर्स लगी हुई हैं तो उसको हॉर्स टेल की तरह दिख रहा है। बाकी हम नोड्स की बात करते हैं कि जितनी भी लीफ होती हैं वो कहाँ से निकली हैं, नोड से निकली हैं। नोड कैसे समझ में आएगा, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है वो क्या है, नोड है, और यहीं से लीफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसको और आसानी से समझने के लिए ये दूसरा फिगर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा या दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए। इसमें क्या होता है, ये जो फूला हुआ कोन की टाइप का शंकु के आकार की जो संरचना होती है उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रोबिलस। इसी स्ट्रोबिलस में क्या पाया जाता है, हमारा स्पोरेंजिया पाया जाता है। जब ये बाद में फटेगा तो इसमें स्पोरेंजिया होगा और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होंगे। ये फर्टिल स्टेम है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये एडवेंटिशियस रूट है। तो आप अपने इस साइलेंट फीचर में ऐड कर सकते हैं कि इट हैज़ अ एडवेंटिशियस रूट। इसके पास अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ों का काम होता है कि वो थोड़ा सहायता भी करती हैं ताकि आधार से वो जुड़ा रह सके पौधा, और दूसरा जो एब्जॉर्वेशन का काम होता है वो अपस्थानिक जड़ों के द्वारा होता है। ये आप नोट्स देख सकते हैं, और उसके साथ साथ ब्रांचेज है। ब्रांचेस जो होती हैं, स्टेम जो होता है वो कितने भागों में बटा है आप देख सकते हैं, ये स्टेम है और 2 भागों में बट चुका है। ये जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर मतलब ऐसी जड़ें, ट्यूबर होता है कि जो भोजन पदार्थ होता है, जो भी भोज्य पदार्थ होता है, फूड, वो स्टोर किया जाता है इसी ट्यूबर के अंदर। ये पौधा क्या करेगा भाई, हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और कंटेनर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जो भी सब्जी बनी या दाल बना है तो उसको हम लोग बर्तन में रखते हैं, और जब जब कोई हमारे परिवार का सदस्य आया
और उसे भूख लगी या भोजन उसे चाहिए तो हम लोग उसमें से निकाल कर दे देते हैं। ठीक इसी तरह ये जो ट्यूबर होता है वो अपनी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के थ्रू जो भोज्य पदार्थ बनाया है, जो एक्स्ट्रा बच चुका है, उसको ट्यूबर के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक इसी तरह हम लोग आलू और जितने भी ट्यूबर फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनसे हम लोग खाते हैं। ये क्या है, ये राइजोइड्स है, बहुत ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइजोम है। ये राइजोम क्या होता है कि भूमिगत तना होता है, सॉरी जड़ होता है। ये जो भूमिगत जड़ होता है इसी में हमारे राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये जो स्केली टाइप की कांटेदार जैसी संरचनाएं जो है वो लीफ है, और इस लीफ कहाँ से निकली हुई है, नोड से निकली हुई है। प्रत्येक नोड से जो लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम सीधे इसके दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, टेरोप्सिडा। जो टेरोप्सिडा होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्न। क्या कहते हैं, फर्न। ठीक, ये क्या होता है, ये मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाया जाता है। जो टेरिडोफाइटा होती है उसका फीचर्स ही होता है कि वो मॉइस्ट नमी वाले स्थान, मतलब जहाँ पर आर्द्रता पाई जाती है, और दूसरा सैडी जहाँ पर छाया होता है उस स्थान पर पाया जाता है। आप जितने भी टेरिडोफाइट के हमने क्लासिफिकेशन पढ़े उसमें ये जो फीचर है मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस वो आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। टेरोप्सिडा इज कॉमनली नोन एज फर्न, इसे फर्न के रूप से जाना जाता है। इट हैज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इसके पास भी जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो विभक्त होती है स्टेम में, रूट में और लीफ में। ठीक, दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। ये मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में इनका निर्माण होता है या विकसित होते हैं। द प्लांट्स आर होमोस्पोरस, ये होमोस्पोरस भी होते हैं, और क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस। हेट्रो मतलब विभिन्न टाइप के, डिफरेंट टाइप के। ठीक, डिफरेंट टाइप के साइज जो होता है स्पोर का उसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोस्पोरस। होमो मतलब जैसे स्पोर, जैसे जिनका जो साइज होता है वो सेम होता है, और हेट्रो मतलब ऐसे स्पोर जिनका साइज डिफरेंट होता है। एंथ्रेजॉइड, इसमें भी मल्टी फ्लैजिलेटेड होगा। लीव्स आर मेगाफाइलस। लीफ क्या होगी, मेगाफाइलस होगी। आपने अगर पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन कुछ हद तक मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगी कि जो मेगाफाइलस होता है वो ऐसी पत्ती होती है जिसके पास मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है। ये मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम समझिए, यहाँ पे जो मेगा स्पोरेंजियम होता है वो जो फीमेल होता है स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये फीमेल स्पोरेंजियम होता है, और ये फीमेल स्पोर या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। तो ऐसी पत्तियां जो मेगास्पोरेंजियम को रखे रहती हैं उसको मेगाफाइलस कहते हैं। और इसकी जो पत्ती होती है वो कैसी होती है, पिनिटली कंपाउंड होती है। उसमें क्या था, स्केली था, लेकिन इसमें क्या है, पिनिटली कंपाउंड। कंपाउंड लीफ क्या होता है कि जब लीफ 2-3 भागों में बढ़ जाती है, हम एक होता है सिंपल। सिंपल को समझिए कैसे होता है सिंपल ये बस सिंपल ये पत्ती कहलाएगी, ठीक है, लीफ कहलाएगी। लेकिन कंपाउंड क्या होगा, यहीं से बहुत सारी लीफ का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक, ये क्या है, कंपाउंड लीफ है, लेकिन ये है सिंपल लीफ। तो ये पिनिटली कंपाउंड होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय अ फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है मतलब कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है, किसी पौधे के किसी भी भाग से जब कोई नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, फ्रेगमेंट में टूट करके उससे नए पौधे का निर्माण करना। मान लीजिए कोई ये पौधा है, ठीक है, पौधा है, इस पौधे के इस फ्रेगमेंट में से समझ लीजिए कि इस पौधे के ये फ्रेगमेंट जो है वो टूटेगा, पहले ब्रेक होगा, तो ये ऐसी संरचनाएं बनाएगा। चूंकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक समझने के लिए मैंने कहा, ये टूट करके और फिर ये जो दोनों पार्ट होगा वो अलग अलग नए पौधे का जब निर्माण करेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ठीक, मतलब एक पौधे के किसी भाग को टूट करके नए पौधे का निर्माण करना ही क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है। दूसरा क्या होता है, ट्यूबर से। ट्यूबर मैंने अभी दिखाया, जो भोजन होता है उसे स्टोर करते हैं ये सब। कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। और जब ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो जो ट्यूबर होता है वो टूट करके नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक, एग्जाम्पल में टेरिस और डायोप्टेरिस, एडिनोटम। तो चलिए इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। ये है डायोप्टेरिस का फिगर।
इसमें जो पत्तियां हैं देख सकते हैं आप, पिनिटली कंपाउंड है। मैंने आपको दिखाया कि एक ही पत्ती क्या, एक ही जो स्टेम होता है वहां से बहुत सारी पत्तियों का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको पिनिटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। आप इसे शायद देखे होंगे। और स्पोरेंजियम जो होता है वो ऐसा होता है, जो पत्ती होती है उसके वेंटर भाग में, वेंटर और डोर्सल, ये दो पार्ट होते हैं किसी भी पौधे के। आपने ब्रायोफाइटा में भी पढ़ा होगा, और मैंने टेरिडोफाइटा के स्टार्टिंग में भी बताया था कि डोर्सल और वेंट्रल का होता है। जो डोर्सल होता है, जब जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिस भाग पर, मान लीजिए पत्ती है और इसको हम लोग उल्टा किए हैं, क्या है उल्टा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये सीधा खड़ा होगा तो यहाँ पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगी इस वाले भाग पर, लेकिन पीछे वाले भाग पे तो नहीं ना पड़ेगी। ठीक इसी तरह जो पीछे वाला भाग है उसको वेंट्रल कहते हैं, और आगे वाले भाग को हम लोग डोर्सल कहते हैं। तो वेंटर वाले स्थान पर क्या हो जाता है, ये स्पोरेंजियम पाया जाता है। देख सकते हो बहुत छोटा छोटा है। इसी के अंदर क्या होता है, हमारे स्पोर म्यूसिस प्रोसेस के थ्रू जर्मिनेट होते हैं। तो ये डायोप्टेरिस है और ये हमारा टेरिस है। मैंने दो बताया, एक डायोप्टेरिस और दूसरा टेरिस। तो ये टेरिस और डायोप्टेरिस में आप अंतर देख सकते होंगे। इसकी जो पत्तियां हैं टेरिस की, वो डायोप्टेरिस की तुलना में बहुत छोटी छोटी हैं। इन्हीं पत्तियों के क्या कहते हैं हम लोग, पिनिटली कंपाउंड कहते हैं। और स्केली क्या था, इन पत्तियों को हम स्केली कह रहे थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लोग राहिनिया के बारे में पढ़ेंगे। जो राहिनिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होंगे उसी राहिनिया से। राहिनिया भी एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है, जो एक उसमें भी क्लासिफिकेशन था, लेकिन अब हमारे जो जीवन है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पर नहीं पाया जाता है। धन्यवाद। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।